जबकि आप गए हैं अभी ऊपर ना। है कौन खिलाता है जो हम खाएंगे? हम खाते हैं सत्तू, हम खाते हैं मकई की रोटी, हम खाते हैं मकई के भुंजा। हो गया। चलिए, गुड आफ्टरनून। बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ गई ऑनलाइन के लिए। जब ऑनलाइन हो नहीं रहा था बाबू, ऑनलाइन के चक्कर में हमने ऑफलाइन वाले को भी लेट किया। आइए, अधोगामी कर हो गया, प्रतिगामी कर भी हो गया। अब लिखिए विशिष्ट कर। विशिष्ट कर। वस्तुओं की मात्रा के अनुसार, वस्तुओं की मात्रा के अनुसार जोकर लगाए जाते हैं। वस्तुओं की मात्रा के अनुसार जोकर लगाए जाते हैं। जोकर नहीं रे। जोकर। बस, वो लिख दिया है। वस्तुओं की मात्रा के अनुसार जो कर लगाए जाते हैं उसे विशिष्ट कर कहते हैं। उसे विशिष्ट कर कहते हैं। मूल्यानुसार कर। अब लिखिए मूल्यानुसार कर। मूल्यानुसार कर। अंग्रेजी में कहते हैं एड वैलोरम। एड वैलोरम। वस्तुओं के मूल्य के अनुसार, वस्तुओं के मूल्य के अनुसार जोकर लगाए जाते हैं। वस्तुओं के मूल्य के अनुसार जोकर लगाए जाते हैं, उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। मतलब क्या? विशेष कर का मतलब होता है मात्रा के अनुसार जो कर लगाए जाएंगे। जैसे सर 5 कुंटल गेहूं पर अगर टैक्स लगाया जाए तो 5 कुंटल मात्रा है कि नहीं है? बोलिए सर। 5 लीटर पेट्रोल पर अगर टैक्स लगाया जाए तो मात्रा है कि नहीं है? 5 लीटर पेट्रोल पर लगाया जाए तो मात्रा है कि नहीं है? 5 मीटर कपड़ा पर लगाया जाए तो मात्रा है कि नहीं है? तो ऐसे जब लगाए जाएंगे तो इसको विशिष्ट कर कहेंगे। और मूल्य अनुसार कर ऐसे कर को कहते हैं जो मूल्य के अनुसार लगाया जाएगा, मात्रा का जिक्र नहीं होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल सर, एक डोज इंजेक्शन
एक डोज इंजेक्शन, सुई। अगर बताइए उस सुई पर लिखा हुआ है 5,000 रुपया और एक डोज है, तो 5,000 पर टैक्स लगेगा कि इतनी मात्रा पर टैक्स लगेगा? 5,000 पर टैक्स लगेगा, यानी मूल्य के अनुसार कर लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूल्यानुसार कर। कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा बाप रे, एक डोज इतने दवाई है या 5,000 के टैक्स दें ना, एक गिलास देगा कोई एक डोज तब हम। अरे गधा, आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। अरे गधा, एक डोज सुई इतना लेने में तो लोग बाप बाप करता है। एक डोज अगर एक गिलास रहेगा तो बड़का सुइया में भरेगा, जब सुई में सुई भरेगा तब सुई देख करके खन्ना, अरे सुई देख करके हार्ट फेल कर जाएगा ना, हार्ट फेल कर जाएगा। सुई लेने में जितना दर्द नहीं करता है, जब सुई तैयार करता है, ऐसे ऐसे करता है तो दर्द करता है। वो लगता है बाप रे हमरे लिए हो रहा है। हमको तो नाम सुनकर डर लगता है। आपको भी? हाँ, हमको भी डर डर लगता है। इसको कहते हैं मूल्यानुसार कर। अब लिखिए, कराघात और करापात। कराघात और करापात। कराघात और करापात। नहीं लिखे? लिख लिए? लिख लिए? सरकार द्वारा, सरकार द्वारा देख, सरकार द्वारा लगाए गए, सरकार द्वारा लगाए गए कर का मौद्रिक भार, सरकार द्वारा लगाए गए कर का मौद्रिक भार, मौद्रिक, मौद्रिक भार जिस व्यक्ति पर पहले पड़ता है, मौद्रिक भार जिस व्यक्ति पर पहले पड़ता है, अर्थात, अर्थात जो सरकार को कर देता है, जो सरकार को कर देता है, उस पर कराघात होता है, उस पर कराघात होता है। और यदि, और यदि, और यदि उस कर को, और यदि उस कर को दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है, दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है, दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है, तो वास्तव में जो देता है, तो वास्तव में जो कर देता है, वास्तव में जो कर देता है, उस पर करापात होता है, उस पर करापात होता है। क्या बात है, वाह रे लड़का, वाह रे वाह।
ये में मजा आता है, सब पढ़ने में मजा कहाँ आता है। पढ़ने में आ जाए तो मजा आ जाए तब तो बेड़ा पार ही हो जाए। उसको मजा आता है हु करने में, आय आय। मारे तबराक से मुंहे फोड़ देंगे हम वो। कल डांटे हैं वो नीचे वाला बैच को कि हमारे क्लास में खबरदार, 5 लड़का को पढ़ाएंगे, 5 लड़का पढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं करेगा हमारे क्लास में। हंसाने का मेरा तरीका अलग है। हंसने की छूट नहीं, सोचने की छूट है, ताई लगाने की छूट है, लेकिन हुआ मुंह सी देंगे, हुआ किया था। हाँ, हम नहीं बच्चे को हंसाते हैं, हम भी हंसाते हैं। हंसाने का मेरा तरीका अलग है। क्लास में ही कियो, क्लास में। अब चलिए, अब चलिए। गया, गया गया, गया गया सो गया, गया ही रह गया। गया बेंटू, गया। क्या लिखे, सुनिए। एक खन्ना, खन्ना, ध्यान से सुन। जैसे सरकार कर लगाई दवा दुकानदार पर, यही है दवा दुकानदार। सरकार इन पर कर लगा दी। अब दवा जितना बेचेंगे, जितना पैसा आएगा, सरकार को कर कौन देगा? दुकानदार नहीं देगा। तो इन पर परा कराघात, यानी जो सरकार को कर देता है उसको कराघात कहते हैं। नहीं समझे? सरकार को जो कर देता है वो, तो सरकार को कर तो दिया दुकानदार ना। और दुकानदार क्या करता है? ए ए दुरापात, सरकार को कर देता है दुकानदार, तो हो गया कराघात। लेकिन दुकानदार क्या काम किया? कौन थे दुकानदार? ए ये गए इनसे दवा खरीदने के लिए। तो अब टैक्स जितना इस सरकार को देंगे वो सब इनसे वसूल लिए, इनसे वसूल लिया ना, ग्राहक से। यानी ग्राहक पर पड़ा करापात। क्या पड़ा? करापात। तो वास्तव में ईमानदारी से बोलिए, टैक्स दुकानदार दिया कि क्रेता, ग्राहक? हाँ, या बार समझदारी क्या। ऐसा लड़का को ना समझाएंगे तो किसको समझाएंगे? पढ़ाने में मजा आता है जब आप लोग जैसे आदमी पढ़ने वाले मिलते हैं तो। लेकिन जो बीच में करते रहेगा, मन तो करता है कि मारे चार तबला घींच करके कि डांटे कल नीचे वाला को। भाग जाएगा, लेकिन जो बचेगा वही पढ़ेगा। कल खूब डांटे हैं। इससे बच्चे को कहाँ डांटना पड़ता है? कोई बच्चे को डांटना नहीं पड़ता है उसको छोड़ करके। बात है 3 बार में बैच बना है वो ना, हल्ला नहीं करता है। हल्ला, हल्ला करने नहीं देते इसलिए वो सोचता है वो सब है हल्ला करने वाला पार्टी। अब उसको लगता है कि ये भी तो नहीं करवावे हुआ, हम हुआ कराने वाला है। गधा कहीं के, मार कर नाके या मुंह फोड़ देंगे। तो ये तब रात में। हाँ। अरे आप लोग को नहीं कह रहे हैं, आप लोग क्यों ले जा रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं सब। हाँ, एकदम संत हो गया, एकदम पूरा। बड़ा शासित करते हैं सर, हम कहते अब शासित न करेंगे तो अनुशासित करेंगे। एकदम शासित रह, हंसाएंगे भी लेकिन शासित रह करके पढ़ाएंगे। तू हाँ नहीं करने देंगे। हाँ सर। तो कराघात किस पर हुआ? करापात किस पर हुआ? हो गया, ये समझदारी की बात है, वेरी गुड। अब लिखिए, टॉबिन कर, टॉबिन कर
TOBIN, टॉबिन कर, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अरे टॉबिन नाम है अर्थशास्त्री का, उन्हीं के नाम पर कर पड़ा, इसलिए नाम पड़ा टॉबिन कर। इन्होंने कहा था कि विदेशी मुद्रा के लेन देन पर जो कर लगाया जाएगा उसी को टॉबिन कर कहा गया। विदेशी मुद्राओं पर लेन देन पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया? टॉबिन ने दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया टॉबिन कर। विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर, विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर, विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर कर लगाने का सुझाव, विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर कर लगाने का सुझाव जेम्स टॉबिन ने दिया। जेम्स टॉबिन, जेम्स टॉबिन ने दिया, इसलिए इसे, इसलिए इसे टॉबिन कर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे टॉबिन कर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वही चैप्टर आएगा जी, यूटिलिटी है ना अगला चैप्टर, वही अगला चैप्टर यूटिलिटी से क्वेश्चन पूछ दिया आपका, यूटिलिटी है ना। इसलिए भगवान के दया से जितना चैप्टर है उतना बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। अब लिखिए, टॉबिन का, इसलिए टॉबिन्स कहा गया, नाम एक्चुअल है टॉबिन। अब फुल स्टॉप लगा देंगे, एस दे देते हैं तो टॉबिन्स हो जाता है। वो टॉबिन का को टॉबिन्स कहा जाता है। बस चुप रहिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, रेस्ट ले लेकर पढ़िए ताकि थकान नहीं होगा। पढ़ाई ऐसी पढ़ कि थकान ना हो, ऐसा भी मत पढ़ कि थकान हो जाए। पढ़ाई उबान नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ भी नहीं करना चाहिए। आपका क्लास तो हुआ नहीं करता है, आपका क्लास तो हुआ नहीं ना करता है? कोई क्लास में नहीं करता है? अच्छा, खाली हमने क्लास में नहीं होता है, अच्छा ये सब भी करता है। अरे, ओ, वही सब हुआ करने वाला चला गया। ना का मुंह दोनों फोड़ देंगे। चलिए अब आगे लिखिए। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, यह वह कर है, यह वह कर है, यह वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, यह वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है
अंतिम रूप से भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। उसी अंत में भुगतान भी, अंतिम रूप से भुगतान भी या उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। देख बाबू, ये हो गया प्रत्यक्ष कर। और लिखिए अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। यह वह कर है यह वह कर है जो लगाया जाता किसी पर, जो लगाया जाता किसी पर और अंतिम रूप से भुगतान, और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। जरा सोचिए, इनकम इनकी है तो टैक्स ही देंगे। बोलिए, तो टैक्स भी यही देंगे। यानी लगाया, सरकार ने लगाई कर इन पर, तो टैक्स भी असूल रही है इन्हीं से। इसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कोई दिक्कत? और अप्रत्यक्ष कर का मतलब, लगाया गया दुकानदार पर, लेकिन दुकानदार ने कस्टमर से असूल लिया। ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। समझ गए होंगे? वही कराघात करापात वाली बात है। अब लिखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की पहचान। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की पहचान। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की पहचान। व्यक्ति पर लगाया गया कर, व्यक्ति पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर, और वस्तु पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर। व्यक्ति पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर, और वस्तु पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर। दूसरा, पूंजी, संपत्ति और आय पर लगाया गया कर। पूंजी, संपत्ति और आय पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर। और उपभोग पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर। पूंजी, संपत्ति और आय पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर, और उपभोग पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर। हो गया? नेक्स्ट, जिस कर को जिस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सके, टालना टालना शिफ्ट करना, जिस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सके,
जिस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सके उसे प्रत्यक्ष कर। देरी नहीं हो गया हमको बाबू, क्लास में आने में हमको देरी नहीं हुआ, हम तो आकर क्लास में बैठे हुए थे। आपका लाइव हो नहीं पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम ऑफलाइन वाले को, आपके चलते हम ऑफलाइन वाले को दिक्कत किए हैं। हम तो कब्बे से आकर बैठे हुए हैं। इसलिए अनावश्यक बातें नहीं। अब बताइए, इसके चलते हम क्लास लेट किए। अब पूछता है कि सर आज लेट हो गया। पढ़ोगे टेक्निकल पढ़ाई या चाहोगे कि समय से पढ़ाई हो, तो तुम्हारे चलते तो हम डिस्टर्ब हैं दूसरे के लिए। ये दो कहां से आ गया है? नीचे वाला सब है। ओ, माथा पची करने आया है। अच्छा। अब क्या करेंगे हम जानते हैं, अब ऑनलाइन वाले सावधान हो जा। अब तुम्हारा ऑनलाइन स्टार्ट हो या ना हो, हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, छूटेगा तू समझेगा। अब जब तुम एक क्वेश्चन कर सकता है, जब तुम्हारे चलते हम लेट किए, आई क्वेश्चन कर रहा है क्या सर लेट हो गया, तो आज के बाद तू सुन ले, तेरा क्लास छूटेगा तू समझना, हम आते आते क्लास स्टार्ट कर देंगे क्लास में। अब तुम्हारे चलते हम रुकेंगे नहीं। अब जितने भलाई कीजिए उस सबको उतने लगता है, बस अब हो गया तुम्हारा, अब अगले दिन से कल्याण। जा, हमको ना समय से आना है, तो हम आएंगे क्लास से स्टार्ट। अब छूटेगा तू समझना, अब हमारा दोस्त मत देना है। हाँ, अब बोले थे स्टार्ट करने के लिए, बताइए नहीं। अब यही करेंगे, अब हो गया इसका। तो अब कहेगा रिपीट करने के लिए, रिपीट करेंगे हम इसके चलते, कोई हालत में नहीं। हाँ, क्या लिखे हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर। क्या? जिस कर को दूसरे पर टाला नहीं जा सके उसे प्रत्यक्ष कर, और जिस कर को दूसरे पर टाला जा सके अप्रत्यक्ष कर। सिंपल, ये तो हो ही गया, तब कब चाहिए? इसे अपनों से लिख लेना चाहिए। दो आ एक, दो जोड़ एक, तो तीन करना जरूरी है हमको, अपने तीन हो गया। बाप रे, सर तो घसीट रहे हैं एकदम। देख, सोमवार को याद करा दियो तू सब, आते आते कहना सर स्टार्ट कर दीजिए क्लास, है ना? अब छूटेगा तो ही समझेगा अपना। मंडे से ये कह रहा था। प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है। अमीर, अमीर, रिच मैन। जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार गरीब अमीर दोनों पर पड़ता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार गरीब अमीर दोनों पर पड़ता है।
अब कहता है गुस्सा नहीं होइए सर। अरे हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं, हम गुस्सा किस बात का। लेकिन तू समय से क्लास छोड़ेगा तो हम तो दोषी तब ना है जब हम लेट से आवे। क्या हो, हम आकर बैठे रहे हैं यहाँ ऑनलाइन के चलते, हम ऑफलाइन वाला को भी ना पढ़ावे तो हम क्यों करेंगे ऐसा। अब पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे, आते आते शुरू कर देंगे, तुम्हारा ऑनलाइन स्टार्ट हो या ना हो। जब से स्टार्ट तब से पढ़ी हो, तब कहेगा कितना देर छूट गया, सब देर छूट गया। हम हंसे का बोल रहे हैं, गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं, मत तू चिंता कर। हाँ, प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का भार गरीब अमीर दोनों पर पड़ता है। अब जरा सोच बाबू, प्रत्यक्ष कर की पहचान है व्यक्ति पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर, और वस्तु पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर। अब जरा बताइए, व्यक्ति का मतलब जिसकी इनकम है, अब इन पर लगाया गया कर, इन्हीं को देना पड़ रहा है तो प्रत्यक्ष कर। तो व्यक्ति पर लगाया गया कर प्रत्यक्ष कर, और वस्तु पर लगाया गया, जैसे कोई कहे उत्पाद शुल्क, उत्पादन किसका हो रहा है, वस्तु का, तो उत्पाद शुल्क वस्तु हो गई, तो वस्तु पर लगाया गया कर कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर। दूसरी बात, पूंजी की बात आवे, संपत्ति की बात आवे, आय की बात आवे तो प्रत्यक्ष कर। आंख बड़ा फोड़ रहा है जी, पानी नहीं है उसमें, वो तो उलटवे करेगा। ये ना कि 2 बोतल पानी, एक बोतल में 2 बोतल पानी भर कर रख दे, एक बोतल में 2 बोतल पानी भर कर रख देना चाहिए ना। आए पानी नहीं। अब सुन, पूंजी की बात करें, संपत्ति की बात करें, आय की बात करें तो आंख बंद करके कहियो प्रत्यक्ष कर है, और जब उपभोग की बात करें तो कहियो अप्रत्यक्ष कर है। उपभोग मतलब बिजली, बिजली का हम क्या कर रहे हैं, उपभोग, ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। हवा खा रहे हैं तो ये उपभोग, हम इसका उपभोग का मतलब केवल खाना नहीं होता, उपभोग का मतलब उपयोग करने से होता है। प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है। अरे धनी आदमी ये है, हम पर टैक्स लगेगा, धनी ये है तो इन्हीं को लगेगा, धनी ये है तो इन्हीं को लगेगा, हम पर क्यों टैक्स लगेगा, नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। तो प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर का भार अमीर पर ही पड़ेगा, गरीब दोनों पड़ेगा। जैसे हम दवा खरीदने जाएंगे तो गरीब आदमी से भी टैक्स ले लेगा और अमीर आदमी से भी टैक्स ले लेगा, सही बात की गलत बात। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर, यानी अप्रत्यक्ष कर का भार गरीब अमीर दोनों पर पड़ा। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, आगे हम लोग देखेंगे सोमवार को। जय भारत।